कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और अचानक आपकी नजर एक ऐसे ग्रह पर पड़ती है जो न सिर्फ नीला है बल्कि पूरे का पूरा साइड में लेटा हुआ है। जी हाँ, एक ऐसा ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ घूमता भी है लेकिन खुद उल्टी करवट सोया रहता है। हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही ग्रह है जो बाकी सभी नियमों को तोड़ता है। एक ग्रह जिसकी रातें -224 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हैं और जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी टेढ़ी है कि खुद वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं। ये कहानी है यूरेनस की, सोलर सिस्टम का सबसे शांत दिखने वाला पर सबसे अजीब और सबसे अनसुलझा ग्रह। यूरेनस एक आइस जायंट है लेकिन बर्फ नहीं दिखाई देती क्योंकि इसका आइस एक्चुअली सुपर कंप्रेस्ड वाटर के जैसे है, अमोनिया और मीथेन के अंदर दबा हुआ है। और यही कारण है कि इसका नीला हरा रंग इतना हिप्नोटिक लगता है, जैसे किसी ने अंतरिक्ष में एक ग्लोइंग पर्ल फेंक दिया हो। यूरेनस की सबसे अनोखी खासियत है कि यह 98 डिग्री पर घूमा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा ग्रह अपनी साइड पर लेटकर घूमता है। शायद किसी विशाल टक्कर ने इसे कभी झकझोर दिया, या शायद ये शुरू से ही ऐसा था। लेकिन जो भी हो, इस टिल्ट के कारण इस ग्रह पर सीजन्स ऐसे बदलते हैं जैसे किसी ने ग्रेविटी और फिजिक्स के नियम ही बदल दिए हों। यहाँ किसी एक पोल पर लगातार 40 साल दिन और दूसरे पोल पर लगातार 40 साल रात हो सकती है। अगर हम सोलर प्लैनेट को देखें तो सबसे दूर नेपच्यून ग्रह है। यूरेनस सूर्य से 7वें स्थान है, लेकिन फिर भी सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है। इसका तापमान है -224 डिग्री सेल्सियस, इतना कि एटम्स लगभग फ्रीज होने लगते हैं क्योंकि यूरेनस हीट जनरेट नहीं करता। यह ग्रह अंदर से लगभग साइलेंट है, गर्मी बाहर नहीं निकालता और यही इसे यूनिवर्स का डीप फ्रीज बना देता है। यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल नहीं है। यह पृथ्वी की तरह सेंटर से अलाइन नहीं बल्कि कोर से काफी हटकर शुरू होती है, एक तरफ मुड़ी हुई, लगभग 59 डिग्री टेढ़ी। यह ऐसा है जैसे किसी ने मैग्नेट को हाफ ब्रोकन शेप में टांग दिया हो। इस मिस्ट्री को समझना साइंटिस्ट्स के लिए सबसे मुश्किल पजल में से एक है, क्योंकि अगर किसी ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से अलग हो जाए तो ग्रह के अंदर जरूर कुछ ऐसा हो रहा होता है जो आज तक किसी और ग्रह में नहीं देखा गया। यूरेनस के अंदर क्या है, इस सवाल का कोई भी निश्चित जवाब नहीं, लेकिन एक थ्योरी कहती है कि इसके भीतर सुपीरियोनिक आइस 1 है, ऐसा आइस जो न लिक्विड है न सॉलिड बल्कि दोनों के बीच एक वियर्ड अवस्था में है, जहां पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। सोचिए, ऐसा पानी जो बिजली भी ले जा सके। यह चीज सिर्फ एक्सट्रीम प्लैनेट्स पर ही संभव है। यूरेनस के पास सिर्फ रिंग्स नहीं, 13 डार्क रिंग्स हैं। 1986 का साल, वॉयेजर 2 यूरेनस के पास से गुजरता है, मानव इतिहास की सबसे रेयर इनकाउंटर। यह इतिहास का पहला और अब तक इकलौता स्पेसक्राफ्ट है जिसने यूरेनस को नजदीक से देखा। तब से आज तक कोई स्पेसक्राफ्ट यूरेनस के पास नहीं पहुंचा। हम 38 साल से सिर्फ वही पुराना डेटा पढ़ रहे हैं, सिर्फ 6 घंटे की फ्लाई बाय। बस इतना ही डेटा अभी तक हमको मिल पाया है। इसलिए कई वैज्ञानिक कहते हैं यूरेनस हमें बुला रहा है। यह ग्रह अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है कि हम जाएं और इसकी रहस्यमयी परतें खोलें। नासा और ईएसए यूरेनस ऑर्बिटर एंड प्रोब मिशन तैयार कर रहे हैं, जो इस ग्रह में उतरकर पहली बार इसके क्लाउड लेयर्स, तापमान, मैग्नेटिक फील्ड और मून्स की इंटीरियर्स को मेजर करेगा। इस मिशन से इन रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। क्या यूरेनस के मून्स में ओशन लाइफ संभावित है? यह ग्रह एक तरफ कैसे झुक गया? इंटीरियर सुपीरियोनिक आइस कैसे काम करता है? इसके चारों तरफ रिंग्स कैसे बने? और एटमॉस्फेयर इतना वियर्ड क्यों है? यूरेनस शायद साइंस के अगले 20 साल का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन बने। यूरेनस हमें यह सिखाता है कि अंतरिक्ष हमेशा सीधी और सरल कहानियों से भरा नहीं होता। कुछ चीजें अजीब होती हैं, कुछ बिल्कुल असंभव जैसी लगती हैं और कुछ तो नेचर के सारे नियम तोड़ देती हैं। यूरेनस ऐसा ही ग्रह है, शांत, नीला, लेकिन पूरी फिजिक्स को चुनौती देता हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि यूरेनस की टिल्ट किसी और ग्रह से टकराने का परिणाम है? क्या इसके मून्स में छिपा ओशियन
जीवन का घर हो सकता है? और क्या हमें अगले मिशन में यूरेनस के बारे में चौंकाने वाले सच मिलेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो ग्रहों की दुनिया की सीरीज का अगला चैप्टर और भी रोचक होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ब्रह्मांड की कहानियां अभी बहुत बाकी हैं।